दोस्तों, हम इंसान मंगल ग्रह पर कई सारे मिशंस कर चुके हैं और मंगल ग्रह पर इतने सारे मिशंस करने का एक जरूरी कारण है कि हम इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी बनाया जाए। सिर्फ मंगल ही नहीं, हम सौरमंडल के बाकी कई ग्रहों पर भी बहुत सारे मिशंस कर चुके हैं, जिस पर स्टडी करने से हमें ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य के बारे में जानकारी होती है। हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र यानी वीनस ग्रह है, लेकिन इसके बावजूद हमने इस ग्रह पर बहुत ही कम सक्सेसफुल मिशंस किए हैं। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है और आखिर क्यों हमारे वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं? क्या यहाँ पर जाना मुश्किल है या फिर यहाँ पर कोई मिस्टीरियस चीज है जो हमें शुक्र ग्रह पर जाने से रोक रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारे वैज्ञानिक वीनस प्लैनेट पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुक्र ग्रह हम इंसानों के लिए हमेशा से ही एक बहुत ही जरूरी स्पेस ऑब्जेक्ट रहा है। पुराने समय में लोग इसी ग्रह को देखकर दिशा का पता लगाया करते थे और इसी ग्रह की वजह से लोगों का इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में जागना शुरू हुआ था। यह ग्रह आसमान में बहुत ही चमकदार तारे के रूप में दिखाई देता है और आप इसे इंडिया में रहकर भी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और खास बात यह है कि इसको देखने के लिए आपको किसी तरह के टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा घना है, जिसके कारण यह सूर्य से निकलने वाली प्रकाश को इस पर पड़ते ही वह वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमें आसमान से इतना ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे पहला मिशन सेंड किया था। इसके पहले आज तक किसी ग्रह पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को नहीं सेंड किया गया था और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। शुक्र और पृथ्वी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। द्रव्यमान, साइज और सूर्य से दूरी लगभग एक ही जैसी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पास्ट में ये दोनों ग्रह बिल्कुल एक ही जैसे दिखाई देते होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही दोनों ग्रह काफी ज्यादा चेंज होने शुरू हो गए। पृथ्वी धीरे धीरे इंसानों के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल और हैबिटेबल बनता गया, वहीं दूसरी तरफ वीनस और ज्यादा भयानक और डरावना बनने लगा। धीरे धीरे इसका वायुमंडल बढ़ने लगा और इसका तापमान भी बढ़ने लगा और इसके एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस रिलीज होने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हमारे पृथ्वी पर पानी की वर्षा होती है, उसी तरह इस ग्रह पर एसिड रेन होती है। आप इस बारिश में 10 सेकंड भी खड़े हो जाएंगे तो आपके पूरे शरीर में एलर्जी हो जाएगी। और बात यही खत्म नहीं होती है। इतना ज्यादा टेम्परेचर और टॉक्सिक एसिड होने के बावजूद भी इसका वातावरण काफी ज्यादा गर्म रहता है। वैज्ञानिकों के स्टडी के मुताबिक यह पाया गया है कि इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में इंसान को जलाकर खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। शुक्र ग्रह इतना ज्यादा गर्म इसलिए रहता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बादल हैं, जिसके कारण सूर्य की रोशनी जब इस ग्रह पर पड़ती होगी तो वह इसी के अंदर ट्रैप होकर रह जाती होगी। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है और अब हमारी पृथ्वी में भी कुछ ऐसे ही हलचल होनी शुरू हो गई है और यही कारण है कि हमें एयर पोल्यूशन कम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी भी हालत कुछ वीनस ग्रह जैसी हो जाने वाली है। टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के अलावा इस ग्रह पर एक और बहुत ही भयानक दिक्कत है और वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप इस ग्रह पर बिना किसी स्पेस सूट के जाएंगे तो आपका मरना निश्चित है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तुलना में लगभग 91 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि शुक्र ग्रह पर रहना लगभग समुद्र के 1 किलोमीटर नीचे रहने के बराबर है। अब ऐसे सिचुएशन में किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। सबसे पहले तो वीनस प्लैनेट पर मौजूद टॉक्सिक गैसेस स्पेसक्राफ्ट में लगे इक्विपमेंट्स को कुछ ही समय में खराब कर देती है। अब जब इक्विपमेंट्स ही खराब हो जाएंगे तो स्पेसक्राफ्ट फंक्शन कैसे करेगा, और अगर वह फंक्शन नहीं करता है तो मिशन तो अपने आप ही फेल हो जाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे भी करके खुद को बचा भी लेते हैं तो कुछ देर बाद तेज तापमान की वजह से वह काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक ऐसे कम ही मेटल्स को जानते हैं जो इतने ज्यादा भयानक टेम्परेचर्स को झेल पाए। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ग्रह पर भी पहले जीवन हुआ करता था। असल में यह स्टडी केपलर टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी। यह एक ऐसा टेलीस्कोप था जिसका मुख्य काम था पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढना। इस टेलीस्कोप ने 3000 के लगभग ऐसे ग्रहों की खोज की जहां पर इंसान जीवित रह सकता है और वहां पर उसके जीने के लिए काफी सारी हैबिटेबल कंडीशंस भी हैं। चौंका देने वाली बात यह थी कि इस लिस्ट में वीनस ग्रह का भी नाम शामिल था। हालांकि आज के समय में तो इस ग्रह पर रह पाना असंभव है,
लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी कंडीशंस हुआ करती थी इस ग्रह पर जो इसे हमें इंसानों के लिए सुटेबल बना सकती थी। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि इस ग्रह पर पहले समुद्र भी मौजूद हुआ करते थे। अब इसके पीछे भी एक कारण है कि पृथ्वी पर पानी जिन धूमकेतुओं की वजह से आया था उनके कुछ अंश शुक्र ग्रह से भी जाकर टकराए होंगे। अगर ये सच है तो यह पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि पास्ट में इस ग्रह पर भी पानी मौजूद रहा होगा, लेकिन इसे पूरी तरह से प्रूव करने का अभी हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई खास प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। खैर, इसके बारे में तो हम फ्यूचर में जांच पड़ताल करके तो जान ही लेंगे, लेकिन हमारे वैज्ञानिक आज भी यह नहीं समझ पाए हैं कि एक जीवन के लिए हैबिटेबल प्लेनेट जीता जागता नर्क कैसे बन गया। हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा कम है, लेकिन इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कई गुना ज्यादा है। हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा कम है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन के कंडीशंस काफी हद तक हमें सपोर्ट करते हैं और यहाँ का टेम्परेचर भी हमारे लिए हैबिटेबल है। लेकिन शुक्र ग्रह पर ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह पर कई सारे ऐसे गैसेस और एसिड्स मौजूद हैं जो कि सन के रेज को अपने अंदर जाने ही नहीं देते हैं, जिसके कारण इस ग्रह का तापमान बढ़ता है। और जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इस ग्रह पर मौजूद जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो एवोपोरेट होने लगती है और धीरे धीरे ग्रह बंजर होने लगता है। और कुछ ऐसा ही हमारे शुक्र ग्रह के साथ भी हुआ है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक आज भी इस बात को प्रूव करने में जुटे हुए हैं कि आखिर शुक्र ग्रह पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतने सारे मिस्ट्रीज होने के बावजूद भी नासा शुक्र ग्रह पर मिशन कर क्यों नहीं रहा है। वैसे तो इसके कई सारे मुख्य कारण हैं, लेकिन देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण है बजट। नासा को प्लैनेटरी मिशंस करने के लिए काफी कम बजट मिलते हैं और नासा इन बजट्स का उपयोग काफी स्मार्टली ढंग से करते हैं। सबसे पहले तो नासा कैसे भी करके मंगल ग्रह पर एक सक्सेसफुल मिशन करना चाहता है और मंगल ग्रह पर अपना हक जमाना चाहता है, इसलिए नासा ज्यादा से ज्यादा फंड मंगल ग्रह पर ही खर्च करता है। नासा को कंपटीशन करने की काफी पुरानी आदत रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से नासा मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहा है, ठीक उसी तरह एक समय रशिया भी शुक्र ग्रह पर रिसर्च किया करता था। रशिया ने वीनस ग्रह पर काफी सारे मिशन लॉन्च किए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा पूरी तरह से फेल हो चुके थे। लेकिन वेनेरा 13 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट जो कि इस ग्रह पर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है, ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जो इस ग्रह पर इतने भयानक कंडीशन में 2 घंटे तक जिंदा रहा। जी हाँ, ये मिशन मात्र 2 घंटे तक ही चल पाया था, क्योंकि शुक्र ग्रह पर किसी भी तरह के मेटल का टिक पाना असंभव है और इसलिए इस ग्रह पर मिशन करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है और इसमें काफी सारा पैसा भी जाया होता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। और यही कारण है कि सारी स्पेस एजेंसीज शुक्र ग्रह से अपना नजर हटाकर बाकी ग्रहों की जांच पड़ताल में लगी हुई है। इसके अलावा किसी भी मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजने के लिए काफी तेज रफ्तार की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र ग्रह खुद भी सूर्य का चक्कर काफी तेज गति से लगाता है। इसकी वजह से सही पॉइंट पे उसको कैच करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और साथ ही में वैज्ञानिकों को सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल का ध्यान रखना पड़ता है। जरा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट शुक्र की जगह सूर्य के एटमॉस्फेयर में घुस सकता है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण चंगुल से बच कर आ पाना तो। और शुक्र ग्रह पर जाना न सिर्फ पैसे की बर्बादी है, बल्कि यहाँ पर जाना काफी ज्यादा खतरनाक और रिस्की भी है। यहाँ पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट कुछ घंटों से ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता है, जिससे मिशन का खर्च भी काफी ज्यादा आता है और रिजल्ट भी काफी कम समय के लिए देखने को मिलता है। और वहीं मंगल ग्रह पर मिशन किए जाते हैं तो वो काफी लंबे दशक तक चलते हैं और इन दशकों में हमें कई सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल जाती है। अभी तो हम शुक्र ग्रह पर मिशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हमारे वैज्ञानिक भी शुक्र ग्रह पर मिशन करेंगे और ऐसे टेक्नोलॉजी को अचीव कर लेंगे जिससे कि शुक्र के इतने ज्यादा खतरनाक टेम्परेचर्स में भी उसको बचाया जा सकता है। वैसे अगर आपको शुक्र ग्रह पर जाने का मौका दिया जाए तो क्या आप वहां पर जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।